अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। आज हम आपके पास एक बड़ी ज़बरदस्त वीडियो लेकर आए हैं क्योंकि ईद का मौका है। आज ईद उल फितर का दूसरा दिन है और ये ईद होती है बच्चों की ईद। और आज जो मेरे साथ हम इकट्ठे बैठे हुए थे, जो बच्चे बैठे हुए ना, इनके साथ जो गपशप हो रही थी, हमने सोचा आप तक भी पहुंचाई जाए। और ये मैं आज की जो गपशप है उसमें मेन बात होगी कि जो इनकी कॉलेज की लाइफ है ना, कैडेट कॉलेजेस और मिलिट्री कॉलेजेस जो पाकिस्तान में अस्करी अदारे बने हुए हैं ना, उनके हवाले से बात करेंगे। वहां पे क्या माहौल होता है, वहां पे क्या गपशप होती है, वहां पे कितना मजा आता होता है, वहां पे पढ़ने का क्या फायदा है, और उधर का जो एक साहब होता है ना, जो वो बच्चे बताते हैं कि उनको साहब बोलते हैं, तो वो साहब वाला जो माहौल है ना, वो आपके साथ शेयर करना है। तो आप चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ, गॉसिप की तरफ, एंजॉय करेंगे आप। अच्छा, अब मैं पहला जो सवाल करूंगा सलमान से, उससे मैं पूछना ये चाहूंगा कि जो भी फैमिलीज, जो भी पेरेंट्स अब अपने बच्चों को भेजते हैं कॉलेजेस के अंदर, तो वो कॉलेज के अंदर भेजने से पहले कुछ चीज़ों का पूछना चाह रहे होते हैं, आपने वो बतानी है। इसमें सबसे पहला सवाल मैं ये पूछूंगा कि जब आप पहली दफ़ा कॉलेज के अंदर इंटर हुए थे, तो उस वक्त, उससे पहले आप पढ़ते थे डीपीएस के अंदर, तो फैसलाबाद के अंदर वो जो माहौल था, वो जो बिल्डिंग थी, वो जो फैकल्टी थी, वो जो डिसिप्लिन था, उसके बाद अब आप कैडेट कॉलेज के लकार में आए, तो वो क्या माहौल था, वो आप बताएं। सारी स्टोरी बतानी है, वो सारे किस्से जो आपके साथ रिगिंग हुई वो भी बताना है आपने। थैंक यू कामबे फॉर हैविंग मी। आज कामबे ने मेरे से पूछा कि आप बताओ कि ना पहले दिन क्या हुआ। मैं फिर ये आप भाइयों सबसे शेयर करना चाहता हूँ कि मेरे साथ ना पहले दिन क्या हुआ। मैं गया हूँ कॉलेज, मैं उतरा हूँ बस से, तो पीटीआई स्टाफ वगैरह ना मेरा इंतज़ार, मेरा सामान वगैरह उन्होंने पकड़ा हुआ है। उन्होंने सामान चेक किया, बलून्स वगैरह निकले अंदर से, तो वो बलून्स उन्होंने पकड़ लिए मेरे। तो उन्होंने बलून्स पकड़ के अपने पास रख लिए। हम गए हैं, हमारे सीनियर्स थे कुछ भाई वगैरह। अच्छा, वो उनके तो फ्री डेज चल रहे थे। उन्होंने कहा हमने तो अब इनको पकड़ना है किसी ना किसी तरह। तो रात का टाइम तो हुआ, तो हमारे जो रूम की खिड़कियां है ना, वो टूटी हुई थी। उन्होंने गुब्बारे भरते थे और वहाँ से फेंकते थे, हमारे बिस्तरे गंदे। 2-4 दिन तो ऐसा चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। और 5वें दिन हमने उनसे बात की। हमने कहा भाई ये क्या बात है, आप हमारे साथ ही करते हो। तो उन्होंने कहा हमारा आपके साथ बदला है, हम आपके साथ ही करेंगे ये काम। तो हमने माजरत वगैरह की। उन्होंने कहा ठीक है, चले इस दफ़ा आपको माफ़ी दे देते हैं। फिर जब हम गए ना अगली क्लास के अंदर, सीनियर क्लास के अंदर, तो उधर हमने बहुत बच्चों की रैगिंग की। हमने हर बच्चे को पकड़ा, जितने बच्चे थे सब पे पानी फेंका, उन पे भी फेंका जिन्होंने हमारे पे भी फेंका था। तो उसके बाद हमें तो बहुत मज़ा आया इस काम में। अच्छा, अब आपने बड़ी वो रैगिंग वाली बात सुनी होगी। अब मैं पूछूं, आपको बताना चाहूंगा कि कॉलेज की जो हॉस्टल लाइफ है ना, ये बच्चों से पूछता हूँ कि हॉस्टल लाइफ कैसी होती है। लाइक पेरेंट्स के लिए तो यही होता है ना कि आपके बच्चे जो है ना ठीक जगह पे रहते हो, वहाँ पे जो है ना प्रॉपर सफाई का इंतज़ाम है, वॉशरूम्स बेहतर हैं, और इसके अलावा उनको प्रॉपर बेड मिलते हैं, और उनको अलमारियाँ मिलती हैं, और सोने के लिए एक अच्छा माहौल देते हैं, और सामान उनका बेहतर जगह पड़ा होता है। अब पूछते हैं वकार से क्या कहानी है। तो मैं आपको बताता हूँ कि कैडेट कॉलेज जेलम मतलब कैडेट कॉलेज में हॉस्टल लाइफ कैसी होती है। तो जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी जगह पर अगर हम जाते हैं तो वहाँ पर हर चीज़ तो ठीक नहीं होती, कुछ चीज़ें वहाँ पे गलत भी होती हैं, क्योंकि कैडेट कॉलेज जिसमें तो पाकिस्तान में जगह जगह से बच्चे एडमिट होते हैं। तो वहाँ पर जब हम रात को हॉस्टल में जाते हैं तो हमारा भी एक पूरी रूटीन टाइम होता है कि हमने इतने बजे सोना है, इतने बजे जागना है। तो पीटीआई आते हैं तो उन्होंने भी हमें सुला के जाना था, क्योंकि पीछे से बच्चे कोई लड़ते भी हैं वगैरह वगैरह, कोई 100 मसले बन जाते हैं। तो हमें भी वहाँ पर टाइम मिलता है। तो पीटीआई तो रात को हमने प्रॉपर एक कपड़ों नाइट ड्रेस के अंदर सोना होता है। तो अब कुछ बच्चे वहाँ पे पूरा दिन की रूटीन से थक भी जाते हैं, तो बच्चों ने वहाँ पे सोना भी होता है। तो कुछ बच्चे सो जाते हैं और कुछ जो से होते हैं वो भी इंतजार कर रहे होते हैं सोने का। वो इंतजार इसलिए कर रहे होते हैं कि उन्होंने पीछे से पीटीआई तो चले जाते हैं, तो उन्होंने बच्चों के नंबर लगाने होते हैं। नंबर्स मतलब कि बच्चे कुछ सो जाते हैं और फिर ऊपर से वो चादर डाल के मारते हैं। तो मैं भी आपको एक यही बात बताता हूँ कि रात को एक दफ़ा मैं सो गया था, तो बच्चे आए ऊपर से, तो उन्होंने चादर डालकर मुझे मारा। तो तब काफ़ी मतलब घबराहट सी, क्योंकि तब मुझे आए हुए को कुछ दिन ही हुए थे। तो अभी तो मुझे दूसरा साल चल रहा है, तो अभी मुझे इतनी मतलब कि घबराहट वगैरह नहीं होती।
तो अभी तो एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो रात को हम जब हॉस्टल में जाते हैं तो हमने पढ़ना भी होता है और फिर हम काफ़ी देर तक जागते रहते हैं। तो अच्छा, जैसे कि आपने सुना होगा कि हॉस्टल लाइफ भी जो होती है ना बड़ी मजे की होती है, वहां पे बच्चे शरारतें भी करते होते हैं और बड़ा हंसी खुशी भी होती है। अब मैं आपको ना वहां पे जो सुबह का माहौल है ना वो रिजवान से पूछ के बताऊंगा। रिजवान जो है ना ये कैडेट कॉलेज जेलम में पढ़ता है और इसमें जो है ना वो आपको बताएंगे कि जी कैसे, वो मुझे तो किस्से बता रहे हैं कि जी जो वहाँ पे पीटीआईज जो है ना डिफरेंट नारे लगवाते हैं और बच्चों की जो है ना नींद जो तारी होती है ना वो खत्म कर देते हैं। तो अब आपको वो अपनी जुबान में बताएंगे कि वो क्या किस्सा बनता है कि जब वो सुबह सुबह जो है ना तैयार श्यार होके जाते हैं, लाइनों में लगे होते हैं, तो फिर कैसी आवाजें और क्या नारे होते हैं। थैंक यू फॉर हैविंग मी कामरान भाई। तो जैसा कि आपने मेरे से सवाल किया है कि असम्बली टाइम क्या होता है और उससे पहले क्या होता है, तो हमें सुबह की आगाज़ हो जाता है और पीटीआई साहब आते हैं हमें उठाने के लिए और हमसे उठाते हैं। कुछ बच्चे सो जाते हैं, तो दोबारा आता है और उनके सही लगाता है। तो ना फिर जब उठ जाता है फिर बच्चे के अंदर कुछ होता है तो कबर्ड वगैरह बेड के नीचे और वाशरूम में छुप जाता है, पता नहीं किस तरह छुप जाते हैं। तो मैं उन्हें देख के फिर मेरे अंदर भी होता है कि मैं भी, ये छुप सकते हैं तो मैं भी छुप सकता हूँ, तो मैं भी उनके साथ फिर मिल जाता हूँ। तो जब पकड़े जाते हैं तो पीटीआई साहब सही उनके फिर हमारी करते हैं खातिरदारी। तो इस तरह एक बार नहीं हो, कई बार इस तरह के वाक़ये हुए मेरे साथ भी और मेरे दोस्तों के साथ भी। तो और जब लेके जाते हैं हमें पीटी ग्राउंड के अंदर तो हमें सही दौड़े लगवाते हैं, एक्सरसाइज करवाते हैं, तो और बहुत कुछ करवाते हैं। फिर हमें वापस भेजते हैं, 30 मिनट होता है टाइम, तो कहते हैं बाकी बचे हुए 40 मिनट, हमें 10 मिनट लेट भेजते हैं। तो फिर कहते हैं कि आपके पास 30 मिनट है, अगर आप दोबारा लेट हुए तो फिर आपको हम फिर कुछ और ही ज़्यादा हैवी लगा देंगे। तो अगर लेट हो जाए, कुछ बच्चे होते हैं कि वो दोबारा जाके फिर सो जाते हैं नींद के। अच्छा, वो बताएं आपके जब वो असेंबली के अंदर आपको कहते हैं ना कि वो शाद बाद वाला, वो क्या स्लोगन, एक बड़ा मजे का वो स्लोगन देते होते हैं, वो क्या सुनाओ, वो क्या होता है? तो वो तो बच्चे को अटेंटिव करने के लिए होता है कि बच्चा थोड़ा सही हो जाए, खड़ा बिल्कुल सही हो जाए, तो बच्चे के लिए बिल्कुल स्ट्रेट बॉडी कर ले अपनी। तो पहले जो होशियार होता है वो बिल्कुल स्ट्रेट बॉडी के लिए होता है और आसान बात थोड़ा अपने आप को कंफर्टेबल फील करवाने के लिए होता है। अच्छा, वो क्या दोबारा ऊंची आवाज में कैसे वो कहते हैं, वो सुनो। वो जब होशियार करने के लिए वो उनका होता है क्वेश्चन फ्रेड होशियार, एंड आसान बाश करने के लिए फ्रेड आसान बाश। अच्छा, तो फिर वो क्या जो स्लो बोलते हैं उसको क्या कहते हैं? मतलब जब ये आसान बाश स्टूडेंट्स भी करते हैं ना, कि आप लोग नहीं करते? ना, हम नहीं करते, सीनियर करते हैं। अच्छा, सीनियर जिन्हें होते हैं ना ऑर्डर ऊपर से, तो वो करते हैं। अच्छा अच्छा, चले ठीक। अच्छा, अब जो है ना मैं थोड़ा सा पढ़ाई पे आता हूँ कि अक्सर पेरेंट्स का बड़ा ये होता है कि जी पता नहीं पढ़ाई कैसी होगी, कैडेट कॉलेज में जो इतने बड़े हमारे कप्तान और जर्नैल बनते हैं ये क्या पढ़ते हैं कॉलेजेस के अंदर, इनकी जो है रूटीन क्या होती है। एक नॉर्मल स्कूल्स में तो ये होता है कि सुबह 8 से 2 बजे तक पढ़ाई होती है, उसमें गेम्स भी होती है, ड्रिल्स भी होती हैं और टीचर्स आते हैं, क्लास लेते हैं। अब हम पूछेंगे कि जो कैडेट कॉलेजेस है ना जिन पे बंदों की पेरेंट्स की बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन होती हैं, वो सुनते हैं क्या इनकी जुबानी बच्चों के। तो मैं आपको बताता चलूं कि कामरान भाई ने मेरे से पूछा कि कैडेट कॉलेज में पढ़ाई कैसे होती है। पहले हमने आपको स्पोर्ट के बारे में बताया, फिर उसके बाद हमने आपको असेंबली के बारे में बताया। तो मैं आपको बताता हूँ तालीम के बारे में। तो जब स्टूडेंट पहली बार कैडेट कॉलेज में जाता है तो वहाँ पर तो आम रूटीन ही होती है, मगर जब पेपर्स नज़दीक आ जाते हैं तो फिर एक अलग सी रूटीन हो जाती है। मतलब कि बच्चा हर वक्त पढ़ाई में होता है, तो स्पोर्ट्स वगैरह कब बंद कर दी जाती हैं, उसकी असेंबली का टाइम भी कम कर दिया जाता है, बोर्ड क्लासेस का। तो वहाँ पर टीचर्स भी बहुत हाई क्वालिफाई होते हैं। टीचर्स ने भी मतलब कि बच्चों को पूरी प्रॉपर सेल्फ स्टडी करवानी होती है कि मतलब क्लास में कोई बच्चा शोर नहीं करेगा। उसके बाद मैं आपको अब रूटीन बताता हूँ कि कैसे हम पूरा दिन, जब बोर्ड के पेपर्स हमारे नज़दीक आ जाते हैं तो हमने कैसे पढ़ना होता है। तो हम सुबह असेंबली हमारी नहीं होती, क्लास के अंदर अटेंडेंस हो जाती है, तो पीटीआई आते हैं, हमसे अटेंडेंस ले जाते हैं क्लास कैप्टन से। तो हमने जैसे ही जाना होता है हमने अपने टेस्ट की तैयारी शुरू कर देनी होती है, क्योंकि हमारे फुल बुक टेस्ट होते हैं, हाफ बुक टेस्ट होते हैं।
तो हमने सुबह से लेकर जोहर से पहले पहले तक हमने पढ़ना होता है, उसके बाद हमारा ब्रेकफास्ट होता है और फिर नमाज पढ़नी होती है। नमाज के बाद डायरेक्ट हमने वापस अपनी क्लासेस में चले जाना होता है। हमारी डिटेंशंस लग जाती हैं तो हमने डिटेंशन में पढ़ना होता है। उसके बाद क्योंकि हमारे फुल बुक, हाफ बुक, क्वार्टर बुक वगैरह वगैरह हमारे टेस्ट हो रहे होते हैं। और रात को भी हमने प्रॉपर सेल्फ स्टडी करनी होती है और किसी टाइम चीफ साहब का भी चक्कर लग जाता है क्योंकि वो भी प्रॉपर निगरानी पे होते हैं और उन्होंने भी चेक करना होता है कि बच्चे पढ़ भी रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे, तो वो भी प्रॉपर चेकिंग पर होते हैं। और एक आपको अच्छा, और बात मैं बताता चलूं। आपको इस बात पे एक बात बताता हूँ कि मुझे भी एक वाकई याद आया कि ना जब अच्छा, ये तो एक एजुकेशन वाइज तो पता लग गया फैकल्टी कैसे, क्लासेस की रूटीन कैसे, कितना प्रेशराइज होती है एजुकेशन, वहाँ पे फोकस कितना होता है एजुकेशन पे। अच्छा, इसके अलावा एक एस्पेक्ट देखने को होता है कि जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं ना, जो कैडेट्स के स्टूडेंट्स होते हैं खासतौर पे, उनकी फिजिकल फिटनेस बहुत फिट होती है। लाइक फिजिकल फिटनेस में उनकी एक्सरसाइजेज जो होती है ना, उन पे बड़ा फोकस किया जाता है, हॉर्स राइडिंग पे, स्विमिंग पे, और जो खास तौर पे उनकी गेम्स होती है ना, उन पे बड़ा फोकस होता है, कंपटीशन होता है। वही जो चीज़ें हम देखते हैं ना कि इनमें एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होता है, लाइक टॉलरेंस का एक्सपोजर, टीम मीटिंग्स का, या प्लानिंग का, या फिर जो है ना ग्रूमिंग का, वो बड़ा कुछ देखने को मिलता है। वो हम सुनेंगे कि क्या वाकई ही इतनी ज़्यादा गेम्स और स्पोर्ट्स पे ऑर्गेनाइज तरीके से इन पे फोकस होता है या नहीं। अच्छा जी, जैसे काम्बे ने मेरे से पूछा कि स्पोर्ट्स का क्या रूटीन है, क्या है वो पीटीआईस क्या कहते हैं, आप लोगों को कैसे करवाते हैं और कैसे आपकी फिटनेस है इतनी। तो हमारे कॉलेज में स्पोर्ट्स तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं आपको जो मेन बात बताऊं कि ना हमारे ना जो विंग्स है ना, विंग्स जैसे हॉस्टल्स वगैरह, उनके आपस में मैच होते हैं। हमारे जो कॉलेज के अंदर 6 से 7 हॉस्टल्स हैं, उनके नाम किसी का खालिद है, किसी का जना है, किसी का इकबाल है, किसी का सलाउद्दीन है, किसी का हैदर है। तो वो हमारे विंग्स मैच होते हैं। तो जो जीतता है उसको ना, जो हमारे जनरल है वो सरप्राइज़ देते हैं, मतलब कप दे दिया। और जो फाइनल में जाता है ना, जो हारती फाइनल टीम में है, उनको भी वो देते हैं कप वगैरह, छोटे कप देते हैं, और किसी को बड़े कप और कुछ पैसे वगैरह, नाम वगैरह देते हैं। तो और जो आपको मैं फिटनेस के बारे में, मतलब कि जो जॉगिंग हमें करवाते हैं, एक्सरसाइज तो दिन में होती रहती है। आपको ही पता है कि जो हमारे कैडेट कॉलेज कलर का कैसी एक्सरसाइज होती है। हमारा जब लास्ट डे होता है, मतलब कि एक किस्म का गोल्डन नाइट, मतलब कि आखिरी दिन, तो उस टाइम दोपहर को वो उन्होंने एक टाइम बताया होता है कि इस टाइम आपने वॉक पे जाना है। तो वो वॉक होती है हमारी कैडेट कॉलेज कलर कार के अंदर से लेके बाहर नीचे तक। मतलब कि जैसे आप हाइकिंग नहीं करते, वैसे वो हमें हाइकिंग करवाते हैं। मतलब कि वो दौड़वा के भी लेके जाते हैं जहाँ पे कोई खड्डा ये वगैरह। कितने किलोमीटर की होती है? ये 8 किलोमीटर की होती है तकरीबन। अच्छा, आप लोग 8 किलोमीटर जॉगिंग करते हो? तकरीबन 8 किलोमीटर हम भाग के जाते हैं और वापस 8 किलोमीटर भाग के वापस आते हैं। अच्छा, सब कर लेते हैं 8 किलोमीटर की रेस? कुछ होते हैं जो मोटे हेल्दी होते हैं ना, तो वो थोड़ा बहुत रह जाते हैं, एंड पे आते हैं। और जो होते हैं ना वो नहीं, वो सही चलते हैं, भाग के जाते हैं। अच्छा, तो इधर कैडेट कॉलेज जेलम में बता क्या हिसाब होता है? कैडेट कॉलेज जेलम में तो कुछ चीजें तो सेम होती हैं। कौन कौन सी होती है? स्पोर्ट्स तो हमारी 3 तरह की होती है, लेकिन संडे को हमारी क्रिकेट भी होती है। लेकिन जो वैसे आम रूटीन में स्पोर्ट्स होती हैं वो यही बास्केटबॉल होती है, वॉलीबॉल होती है और फुटबॉल होती है। ज़्यादा बच्चे तो फुटबॉल में ही अपना इंटरेस्ट रखते हैं क्योंकि फुटबॉल के अंदर आपको पता है कि पसीना हमारा बहुत निकलता है, जिससे हमारी फिटनेस ज़्यादा बनती है। अच्छा, तो ये बताएं कि जॉगिंग कितनी होती है पर डे के हिसाब से? वो सुबह जब हम पीटी का टाइम होता है, मतलब कि फजर की नमाज पढ़ाते हैं, उस टाइम हम ट्रैक सूट में होते हैं। तो उस टाइम हमारी घंटे की पीटी होती है। तो उस घंटे की पीटी के अंदर पहले हमें तो 20-25 मिनट तो हमारी जॉगिंग होती है पूरा, मतलब कि जो हमारा पीटी ग्राउंड है उसके अंदर रनिंग करवाते हैं। और फिर उसके बाद पीटी स्टार्ट करवाते हैं कि रनिंग इस वजह से करवाते हैं कि थोड़ा बंदा वार्म अप हो जाए, और वार्म अप के बाद उसकी हमारी जो पीटी होती है वो भी ठीक हो जाए। क्योंकि वार्म अप के बगैर अगर हम पीटी करेंगे तो हमारी बोन्स को जो सी है वो पेन स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, तो सलमान, हॉर्स राइडिंग होती है आपके कॉलेज में और स्विमिंग होती है? हाँ जी होती है, लेकिन ऐसे ही कह लो कि सिर्फ शुरू में होती है और आखिर में होती है। आज जब बंदा 8वीं में आता है तब एक दफा करवाएंगे, और जब बंदा फर्स्ट ईयर में आएगा तब एक दफा करवाएंगे। और अच्छा, पैसे वो ऐसे लेते हैं। स्विमिंग भी यही हिसाब है। स्विमिंग लेकिन हर क्लास में होती है, 8, 9, 10, 11। हफ्ते वाइज होती है स्विमिंग? हफ्ते वाइज हर सेक्शन की स्विमिंग आती है सारी? हाँ जी, मुझे हॉर्स राइडिंग भी आती है। मेन बातें जो हॉर्स पे कैसे चढ़ना है, कैसे उतरना है और कैसे उसको लीड करना है।
मैंने असल में काम में लीड भी किया हुआ है हॉर्स को। अच्छा, लीड मतलब कि सबसे आगे लगा के रखा हुआ, पीछे मेरे दोस्त वगैरह वो ठीक, तकरीबन 5 हॉर्स होते हैं, ठीक एक है। आगे रख के पीछे लगाते हैं। ठीक है, मैं अभी तक बताना चाहता हूँ। बाय।